हेलो स्टूडेंट, जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 10th का मासिक परीक्षा अक्टूबर में देने जा रहे हैं तो ये आपके लिए वायरल प्रश्न पत्र है। क्योंकि अभी से ही अगर तैयारी बेहतर रखते तो आपका मासिक परीक्षा में कोई ऐसा परीक्षा में मैट्रिक हो या सेंटअप परीक्षा हो कोई में आपको दिक्कत नहीं होगा। अभी से ये वायरल प्रश्न सभी लोग अब तक लोग तैयारी कर लीजिए। आप लोग कहीं भी दिक्कत कहीं भी आपको नहीं झेलना पड़ेगा। क्योंकि जो है ना सितंबर में जिस तरह से मासिक परीक्षा हुआ था उसी तरह से जो है ना अब अक्टूबर में भी लिया जा रहा है। फिर आपका नवंबर में सेंटअप एग्जाम होगा, उसके बाद आपका जो फिर दिसंबर में मासिक परीक्षा होगा। ठीक है, तो आपको जिस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी का क्वेश्चन हम यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। क्वेश्चन पेपर को कैसे डाउनलोड करना है सारा कुछ बताएंगे। बेहतर तैयारी के लिए कौन सा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है ये भी हम बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना है और अंत तक देखना है। तो आइए यहाँ पर मासिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अक्टूबर का। ठीक है, सितंबर आपका बीत चुका, सितंबर का आपका एग्जाम हो चुका था। अब किसका बचा? अक्टूबर का आ गया। ठीक है, अक्टूबर का बाद जो एग्जाम होगा आपका सेंटअप सीधा एग्जाम होगा। सेंटअप में ये पता चलेगा कि आपका जो ऑब्जेक्टिव जो रहने वाला है वो किस तरह कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा बोर्ड परीक्षा में और किस तरह का प्रश्न पत्र सेट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आइए हम लोग यहाँ पर अक्टूबर का यहाँ पर प्रश्न पत्र देख लेते हैं। जो आपका विषय कोड जो है कितना 112 है। ठीक है, याद रखिए विषय कोड 112 है। अगर आप लोग रूटीन वगैरह नहीं लिखे हैं फटाफट जाइए, वीडियो में हम आपको बता दिए हैं पिछले वाले वीडियो में, जो भी आप लोग जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। कैसे डाउनलोड करना है सारा कुछ बता देंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पर समय जो रहेगा इसमें भी आपको 1.5 घंटा समय रहेगा, 50 पूर्णांक ही रहेगा। ठीक है, तो आपको याद रखिएगा बाबू, क्योंकि समय के देखते के अनुसार यहाँ पर 50 मार्क्स का पूछा जा रहा है। तो आइए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? बाबू सभी लोग बताइएगा, प्रकाश के परावर्तन का जो नियम है ना वो कितने हुए हैं? तो 2 नियम है, सभी को याद कर लेना है। बोर्ड परीक्षा में भी ये सब प्रश्न आएगा। ठीक है, मासिक परीक्षा तो है, ये बोर्ड परीक्षा में भी आएगा। चलिए यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा बाबू। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है समझिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। यह जो किरण है बताइएगा, यह जो किरण है किस तरह का है? तो यह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। किरण जो है ना किस तरह का झुक जाएगी? तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। सभी मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे। ठीक है, और नोट कर लेंगे साथ में, क्योंकि आपका जो परीक्षा में काफ़ी कम समय बचा है। मासिक परीक्षा हो या सेंटअप परीक्षा हो सारा काफ़ी कम समय बचा है। तो आप लोग बेहतर तैयारी करने के लिए सब प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, कैसे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का डाउनलोड करना है उसका लिंक हम दे देंगे, आपको बता देंगे कैसे उसी तरह से आपको करना है। ठीक है, 100% इस बार से डाउनलोड होगा, बिल्कुल सही से होगा। इस बार से कोई भी आपका दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं होने देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है देखिएगा। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? यानी अभिसारी लेंस किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा अवतल लेंस को क्या कहा जाता है बाबू? अभिसारी लेंस। यानी कन्वेकेव लेंस इज कन्वेकेव लेंस क्या होता है? यानी कि अवसारी लेंस कहते हैं ना। अभिसारी लेंस किसको कहते हैं? तो यानी कि कनकेव लेंस को कहते हैं। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है देखिएगा। अगला क्वेश्चन है किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज के प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने रखना चाहिए। कैसा रखना चाहिए? तो याद रखिएगा लेंस के फोकस दूरी की दोगुनी पर रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव नेत्र में जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो किस पे बनता है? तो सभी को पता होगा रेटिना पर बनता है। रेटिना यहाँ पर नहीं दिया गया तो क्या हो जाएगा? दृष्टिपटल। दृष्टिपटल और रेटिना इसी को बोला जाता है बाबू, याद रखिएगा। इसमें आपको टोटल कितने 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बताने वाले। ठीक है, इसमें टोटल यहाँ पर हम आपको 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले जो आपके मासिक परीक्षा में 100% टकराएगा बाबू, 100% लड़ेगा। अभी से ही बेहतर तैयारी कर लीजिए, वायरल क्वेश्चन पेपर देखने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा? 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन करा किसी माध्यम का अपर्तनांक म्यू का मान होता है। तो म्यू का मान सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो याद कर लिए साइन आई बटा क्या होता है? साइन आर होता है। म्यू बराबर जो होता है अपर्तनांक बराबर जो होता है वो साइन आई बटा साइन आर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है देखिएगा। किसी लेंस के आवर्धन ए सही मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 7 का सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? मात्रक विहीन होता है, डायप्टर जिसको कहते हैं मात्रक विहीन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन। कोई भी यहाँ पर गलत आंसर नहीं बताया जाएगा, वो बिल्कुल 100% वही आंसर बताया जाएगा जो इसका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। तारों का टिमटिमाना
टिमटिमाना प्रकाश की किस परिघटना को दर्शाता है? तारा देखते हैं टिमटिमाता है तो किस प्रकार की ये परिघटना को दर्शाता है बाबू? तो याद रखिएगा प्रकाश का अपवर्तन को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी चालक के प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर जो है ना निर्भर करता है? चालक का प्रतिरोध जो निर्भर करता है ना वो चालक के लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर भी निर्भर करता है, चालक के पदार्थ प्रकृति पर भी करता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, ये सब प्रश्न को आप लोग 100% याद कर लीजिए क्योंकि बोर्ड परीक्षा में ये सब प्रश्न आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है? विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक सभी लोग जानते होंगे कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है जी? वाट होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में से युक्ति का प्रयोग होता है। कौन सा युक्ति का प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा अमीटर का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्यूज के तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फ्यूज का तार जो होता है ना वो किस पे निर्भर करता है? तो आपको याद रखना फ्यूज का जो तार होता है ना वो प्रतिरोध जो है ना अधिक तथा गलनांक जो है ये कम पर काम करता है। ठीक है, क्या होता है इसका? गलनांक कम होता है, प्रतिरोध जो अधिक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन का आधार निम्नलिखित से पदार्थ में से कौन सा चुंबकीय पदार्थ नहीं है? चुंबकीय पदार्थ यहाँ पर नहीं है तो बताइएगा क्या? जो हमारा पीतल जो है चुंबकीय पदार्थ नहीं है, लोहा चुंबकीय पदार्थ है, निकेल कोबाल्ट जो है चुंबकीय पदार्थ है लेकिन पीतल जो नहीं है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर 14 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित में से यहाँ पर किस विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होता है वो क्या होता है? चुंबकीय मान का इसका क्या होता है? शून्य होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा 14 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन सभी लोग याद कर लेंगे बाबू। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का जो खोज किया ना वो ऑस्ट्रेड ने किया। कौन किया? ऑस्ट्रेड ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? यानी कि जैव मात्रा जो है ऊर्जा का स्रोत नहीं है। हमारा लकड़ी जो है बिल्कुल है, गोबर गैस है, बताइएगा कोयला है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा जो है नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 16 का 6 हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। तो चलिए क्वेश्चन पेपर किस तरह से इस बार डाउनलोड करना बिल्कुल सही बताएंगे। सब्जेक्टिव के साथ आपको डाउनलोड होगा वो बाबू 100% एग्जाम से पहले होगा, 2 दिन पहले। ठीक है, जो बता रहे हैं वो 100% आपको वर्क करेगा जिस तरह से आपको बता रहे हैं। ठीक है, आइए तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको गूगल खोल लेना। गूगल में आपको क्या सर्च करना है? तो आपको जस्टवेल एजुकेशन सर्च करना है। ठीक है, क्या करना है? जस्टवेल। ठीक है, जस्टवेल एजुकेशन आपको सर्च करना है। जस्टवेल एजुकेशन जैसे ही आप लोग सर्च कर देते हो उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए एक इंटरफेस दिख रहा होगा, दिख रहे हैं, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं आपको कहीं नहीं जाना, आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए आंसर की का एक सेक्शन बना होगा। ठीक है, आंसर की। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आंसर की है तो क्लास 10th वाले सेक्शन पर जा सकते हैं। आंसर की है तो यहाँ पर आंसर की पर हम लोग क्लिक कर देंगे। जैसे ही आंसर पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखना है क्लास 12th है अक्टूबर मंथली एग्जाम, जहाँ पर देखिएगा अक्टूबर मंथली एग्जाम, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अक्टूबर आपको लिखा होगा जरूर, आप लोग देखिएगा, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। और नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर अक्टूबर का मासिक परीक्षा का यहाँ पर अक्टूबर का क्वेश्चन पेपर है, इसके साथ यहाँ पर वायरल हो जाएगा सारा। इस तरह से आप लोग डाउनलोड कर सकते, देख सकते हैं हिंदी है तो आप लोग हिंदी पे क्लिक करिएगा। ठीक है, साइंस से संस्कृत है, संस्कृत साइंस है तो साइंस, जिस तरह से हम साइंस बताने चलिए साइंस पे क्लिक करके दिखाया था। साइंस पे जैसे ही क्लिक करिएगा उसके बाद आपको नीचे आना है। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए आपको फिर नीचे आ रहा है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए सारा कुछ यहाँ पर देखिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जो है व्हाट्सएप में जुड़ जाइएगा। यहाँ पर देखिए 30 तक जो है सारा कुछ यहाँ पर परीक्षा से पहले यहाँ पर जो है अपडेट कर दिया जाएगा। यहीं से आकर आप लोग देख सकते हैं बाबू। सब्जेक्टिव के लिए देखिएगा, सब्जेक्टिव के लिए इस बार जो कोई डाउनलोड का झंझट नहीं, यहीं पर आपको डाल दिया जाएगा, सीधा आप लोग देखकर स्क्रीनशॉट कर सकते हैं बाबू। ठीक है, डाउनलोडिंग का कोई झंझट नहीं। डाउनलोडिंग करना चाहते हैं तो आपका डाउनलोडिंग का भी सिस्टम रहेगा। ठीक है, इस बार से दोनों सिस्टम यहाँ पर हम कर दिए ताकि विद्यार्थी के लिए जो है सुविधा हो सके। बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं कि डाउनलोड नहीं हो रहा सर, उसके लिए यहाँ पर हम तैयारी कर चुके हैं कि आप लोग यहीं पर आप लोग देख लीजिए बाबू। ठीक है, इस तरह से कोई भी अभी तक नहीं चैनल पर बनाया, जिस तरह से हम आपको बताएंगे उस तरह से। ठीक है, तो सभी को यहाँ पर आंसर की मिल जाएगा। साथ में आप लोग जो सब्जेक्ट चाहिए उसके नीचे आ जाना है। ठीक है, इसी तरह से आप लोग बेहतर
कर तैयारी करिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए। Na2SO4 प्लस BaCl2 जब इसको रिएक्शन करता है तो क्या करता है, यहाँ पर BaSO4 प्लस 2NaCl करता है। तो कैसी अभिक्रिया है ये, कैसी अभिक्रिया, तो 17 का बताइएगा। सही आंसर क्या होना चाहिए, तो संयोजन कर रहा है, संयोग कर रहा है ना, संयोग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा का पीएच मान होना चाहिए। अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है ना वो 5.6 से कम होना चाहिए। 5.6 से कम होगा तो क्या कहलाएगा, अम्लीय वर्षा कहलाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बेस्ट तैयारी कैसे करना सारा कुछ आपको बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगला क्वेश्चन करा NaHCO3 यौगिक में प्रचलित नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा बाबू क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेकिंग सोडा हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन क्या करा, 20 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है उपज यानी कि उपज का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा औषधि का जो है प्रयोग होता है। कौन से यहाँ पर औषधि का प्रयोग किया जाता है, तो यानी कि एंटासिड का किया जाता है। ठीक है, एंटासिड का किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है देखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चींटी के डंक में एक अम्ल छोड़े जाते हैं जिसके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है, उसका अंदर जो है ना कौन सा अम्ल पाया जाता है वो डंक में। तो आपको याद रखना मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, जो कि चींटी के डंक में, बिच्छू के डंक में ये सब अम्ल पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में से कौन सा पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टमाटर। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर ये सब में पाया जाता है। टमाटर, पालक क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन ये आपको बताने किसका रासायनिक यौगिक है। CaSO4 × हाफ H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक यौगिक है। तो सभी को पता होगा ये रासायनिक यौगिक जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। किसका है जी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 × हाफ H2O होता है। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जरा समझिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन करा निम्न में से किस धातु के कमरे को ताप पर यानी कि तरल यानी कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो द्रव अवस्था में हमारा पाया जाता, पारा पाया जाता, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 25 नंबर, आपको 30 में से आपका 25 ही क्वेश्चन का जवाब देना है, लेकिन यहाँ पर 30 क्वेश्चन को आपको याद करना है। नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं में कितने बंध होते हैं, तो 3 बंध होते हैं। कैसे होते समझिएगा। एक जो है यहाँ पर नाइट्रोजन हो गया हमारा, ठीक है, हमारा इधर एक नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा। इसमें हमारा 3 होते हैं। ठीक है, 3 कितना बंध, 3 अबंध होगा। ये हमारा इसका कोष्टक पूरा करेगा, ये हमारा इसका कोष्टक पूरा करेगा। इसमें 3 अबंध होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करें, 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जरा समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक का बात किया जा रहा है, हमारा ग्रेफाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट किसमें होता है, तो आप लोग पेंसिल देखे होंगे, पेंसिल में क्या होता है, वो ग्रेफाइट होता है, जिससे जिसको आपको निब बोलते लिखते होंगे। ठीक है, उसमें जो है ना करंट बिल्कुल पास कर जाएगा, वो सुचालक है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखिएगा। हीरा जो है ये सब सुचालक नहीं है, ये सब कुचालक है। आयोडीन कुचालक, गंधक कुचालक है। ठीक है, हमारा ग्रेफाइट का जगह सुचालक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 27 नंबर, कार्बन के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है। तो सभी को पता होगा 4 होती है। ठीक है, कार्बन के बाहरी संख्या में कितनी होती है, 4 होती है। कैसे होती है आप लोग, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 4। ठीक है, चारों तरफ होता है। ठीक है, कार्बन का याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन करा एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है। एल्कीन का समान सूत्र सभी को पता हो, CnH2n होता है। ठीक है, एल्कीन का समान सूत्र। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा, 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा सामान्य आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। तो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी कि संरचनात्मक समावयव हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। लास्ट प्रश्न क्या कर रहा है, इसको आप लोग देख लीजिएगा क्या कहा जा रहा है। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म निम्नलिखित में से आवर्त फलन किसका होता है। इसका सही आंसर आपको कमेंट में देना है। कितने विद्यार्थी देखते हैं, जानते हैं। अगर बेहतर अभी से आपको तैयारी करना है, अच्छे से अच्छे तैयारी करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है और क्वेश्चन पेपर वायरल कहाँ से मिलने वाला है, सब कुछ आपको बताते हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर खोलना है। प्ले स्टोर में आपको सर्च क्या करना है, जस्टेबल एजुकेशन। क्या कर देना, प्ले स्टोर में जस्टेबल एजुकेशन। जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे इस तरह का एक इंटरफेस दिखेगा।
इसमें देखिए आपके लिए इतना हेल्पफुल करने के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन भी हमने लॉन्च कर दिया है। तो आप लोग फटाफट इसको जाकर डाउनलोड कर लीजिए। सभी विद्यार्थी डाउनलोड करना है, सभी विद्यार्थी को इसमें खरीदना ना खरीदना वो बात की बात है, लेकिन डाउनलोड सभी को करना है, क्योंकि यहाँ पर वायरल क्वेश्चन पेपर साथ में जितना भी वायरल क्वेश्चन पेपर होगा सारा इसी में हम प्रोवाइड करने वाले, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा कोई भी रुपया नहीं लिया जाएगा आपसे। तो डाउनलोड सभी के इस पर आपको क्लिक कर देना, क्लिक करके यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना, ओपन पे क्लिक कर देना। ओपन पे जैसे क्लिक करेगा तो आपको यहाँ पर नंबर मांगा जाएगा, नाम पूछा जाएगा, तो आप लोग नंबर और नाम दे दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है फ्री आप लोग फ्री कंटेंट जो भी मिलेगा आपको इस सेक्शन में मिलेगा, सारा कुछ बिल्कुल फ्री। यहाँ पर जितना वायरल क्वेश्चन पेपर आएगा सारा कुछ यहीं पर देंगे, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है।